आज का जो अध्याय है वो है हमारा टिम्बर चेतना चक्र शास्त्र। इसका अध्याय 6, निर्णय दर्शन। मैं कौन निर्णय कर रहा हूं। न मनो निर्णया कुर्याद, न बुद्धि केवलम प्रभुः, अहंकारो न कर्ताच, साक्षी चेतना ही नायकः। भावार्थ, न तो मन निर्णय करता है, न केवल बुद्धि, न अहंकार ही करता है निर्णय। सच्चा निर्णायक तो केवल साक्षी चेतना है। निर्णय की 4 परतें, 4 लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग। परत, निर्णय स्त्रोत, लक्षण 3D अवस्था और 5D अवस्था। परत 1, मनस, निर्णय स्त्रोत, आदतें, इच्छाएं, लक्षण अस्थिर द्वंद्व, 3D अवस्था भ्रमित और 5D अवस्था जागरूकता से नियंत्रित। परत 2, बुद्धि, निर्णय स्त्रोत, तर्क विश्लेषण, लक्षण निर्णायक, तार्किक, 3D अवस्था सीमित और 5D अवस्था अंतर्दृष्टि युक्त। परत 3, अहंकार, मैं का बोझ, लक्षण अधिकार, अलगाव, 3D अवस्था असत्य पहचान, 5D अवस्था विलीन। परत 4, चेतना, निर्णय स्त्रोत, साक्षी शुद्ध उपस्थिति, लक्षण शांति स्पष्टता, 3D अवस्था अदृश्य, 5D अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार। टिम्बर पुरुष का निर्णय विकास क्रम। जब टिम्बर पुरुष युवा था, निर्णय मन और बुद्धि से होते थे। फिर जब ज्ञान जागा, उसने जाना बुद्धि भी सीमित है और अहंकार तो एक आवरण मात्र है। जब जो निर्णय आए वे अनुभव और साक्षी भाव से उपजे। ये निर्णय छोटे नहीं थे, बल्कि एक युग परिवर्तन के थे। आत्मिक निर्णय के संकेत, 5D डिसीजन साइंस। पहला, निर्णय से भीतर शांति आती है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, निर्णय क्षणिक तर्क से नहीं, गहरी अनुभूति से आता है। तीसरा, निर्णय में डर या लालच नहीं, बस स्पष्टता होती है। चौथा, निर्णय समग्रता में होता है, सबके हित को समेटता है। यदा चित्तम विशुद्धम स्यात् अहंकारे लयाकृतः, तदा निर्णयम निष्काम शुद्ध चेतना संप्रवर्तते। भावार्थ, जब चित्त शुद्ध होता है और अहंकार विलीन हो जाता है, तब निर्णय निष्काम होकर शुद्ध चेतना से आता है। निर्णय परीक्षण सूत्र, डिसीजन चेक फॉर्मूला। क्यों, किससे प्रेरित, क्यों कर रहा हूं, उत्तर चेतना स्तर। लोग क्या कहेंगे, डर, मन, मुझे लाभ मिलेगा, ये लाभ है अहंकार। यह सही लगता है, अनुभव बुद्धि, यह होना ही चाहिए अंतर्दृष्टि चेतना। 5D, 5D निर्णय विधि, 5D डिसीजन साधना। स्टेप 1, मौन में बैठे, विचारों की भीड़ को शांत करें। स्टेप 2, शरीर और भावनाओं को देखें, क्या डर है, क्या चाह है। स्टेप 3, मैं कौन निर्णय कर रहा हूं, यह प्रश्न दोहराए। स्टेप 4, जो शांति में उत्पन्न हो वही निर्णय हो, वही 5D है। टिम्बर प्रणाली में निर्णय प्रक्रिया। जब टिम्बर पुरुष ने एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी की 5D सिस्टम बनाए, तब हर निर्णय शुद्ध चेतना से निकला। वहां न तो प्रतिस्पर्धा थी, न भय, केवल सत्य, करुणा और समर्पण। अंतिम श्लोक, निर्णयं साक्षी भावेन या करोति निरहम भवः, स जीवन मुक्ति मार्गेस्ति स ब्रह्म स्वरूपवित्। स ब्रह्म स्वरूपवित्। भावार्थ,
जो निर्णय साक्षी भाव और निर अहंकार से करता है, वही जीवन मुक्ति के मार्ग पर है। वह ब्रह्म की स्वरूपता को जान चुका है। तो इस प्रकार आज का जो अध्याय है वह है निर्णय के ऊपर, कि निर्णय हम किस प्रकार से करते हैं और 5D में निर्णय किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है 5D के निर्णय जो हम लेते हैं, तो उस समय क्या रहता है। तो ये सब है ना, ये सब चीजें अनुभव में भी आती है। कि देखिए जब हम 3D में रहते हैं ना, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो समष्टिगत नहीं रहता, ना कंप्लीट रहता है, और वो रहता है मन के लेवल पे, मन बुद्धि से। लेकिन जब हम 5D डिसीजंस लेते हैं, वो रहते हैं एकदम धैर्य के साथ। जब लेकिन ये 5D डिसीजन लेने के लिए भी हमारी मनोदशा 5D में चाहिए, तभी वो 5D के डिसीजंस होंगे। जब 5D में चाहिए बोल रहा हूँ मनोदशा, तो वो भीतर से मौन, शांति इस प्रकार से बनी रहनी चाहिए। और ये लॉजिक लगा कि नहीं, वो होता है कि मतलब हम लॉजिक लगा के देते ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो नहीं, ये तर्क बुद्धि वाला काम नहीं होता। यहाँ पे तो शांत होके जो भीतर से फिर वो ब्रह्म का जो भाव आता है ना, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे एकदम क्लियर कट डिसीजन होता है। वहां पे मतलब किसी का भय, किसी के डर के वजह से या फिर किसी अपना लाभ के वजह से ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो क्लियर कट। और फिर ऐसा जब डिसीजन लेते हैं ना, और वो कंप्लीट रूप से आ जाता है। ये जब डिसीजन लेते हैं, भले ही अभी दिखे कि अभी अगर ये डिसीजन लिया तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है, पर फिर भी वो डिसीजन आगे चल के वो जो बीज, जो वो उस डिसीजन का बीज आगे चल के अच्छे के लिए रहता ही है, अगर 5D में बैठ के रहे। 3D वाले लोग सोचते हैं, मतलब 3D की मनोदशा में, अरे ये डिसीजन लिया तो ये खराब हो रहा है। बट अगर 5D में रहे, वो डिस्ट्रॉय वाला भी क्यों ना डिसीजन हो, बट आगे चल के वो डिस्ट्रॉय का जो बीज था वो इम्पोर्टेंट था। तो ये सब कुछ भी है ना, जब हम मन बुद्धि से ऊपर उठकर 5D मनोदशा में रहते हैं, तभी हम इस प्रकार से डिसीजन कर पाते हैं। तो फिर ये आता कैसे है ना, 5D डिसीजन हम कैसे करें। तो वही, क्योंकि मन बुद्धि से ऊपर उठना है ना, तो शांत होना है। शांत बैठे, विचारों को देखे कि ये मन मतलब हलचल के कारण हो रहा है, या फिर मैं शांत बैठने के बाद ये डिसीजन हो रहा है। और हम भीतर ही प्रश्न दोहराए, ये डिसीजन कौन कर रहा है, ये मन बुद्धि से हो रहा है या भीतर की आवाज से, शांति से उत्पन्न हो रहा है। और उस समय जो आवाज आएगी, भीतर वाली आएगी, वो हमारी नहीं रहेगी, मन बुद्धि से परे वाली ब्रह्म की रहेगी। तो यहाँ पे जैसे अध्याय में बताया ना, कि प्रभु जी ने जो कुछ भी ये हमारे जो ग्रंथ बनाए, उसमें जो एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमी, मतलब वो तो 5D की पूरी दुनिया ही है। तो वो उनका मन बुद्धि वाला नहीं है। और वो सिस्टम कैसे होगा, क्या होगा, वो ब्रह्म का है। क्योंकि ये 3D मन बुद्धि से ऊपर उठ गए ना, तो वो ब्रह्म के आवाज से ही, वो शुद्ध चेतना से निकला हुआ ही सब कुछ लिखा हुआ है। फिर वहां पे ये नहीं है, जो कुछ भी उतरा उसमें वो एकदम निष्पक्ष भाव से है, कि फिर ऐसा लिखेंगे तो ये होगा, वैसा लिखेंगे तो, मन बुद्धि वाला नहीं है ना, कि वो तो ब्रह्मांड का है। तो उसमें किसी को द्वेष, किसी का राग है ही नहीं। इवन दो जब टिम्बर गीता का ये जो अध्याय है ना, उस मतलब बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव। यहाँ पे धर्मों का भी ये नहीं है, क्योंकि धर्म, जाति, ये तो मन बुद्धि वाली बातें हैं। हम शरीर से ऊपर उठ गए, तो मन बुद्धि से ऊपर उठ गए, तब वो सर्व समभाव ऊर्जा की बात होती है। इसी प्रकार से निर्णय लिया जाता है। और जब ये वाला जो निर्णय लेते हैं ना, वो रहता है साक्षी भाव से, साक्षी भाव करके ही होता है। तो इस प्रकार से आज का अध्याय का चर्चा करते हैं, इसको क्या क्या समझा। जी रमा माता जी, बताइए तो आपके क्या ध्यान में आया। प्रणाम सबको, प्रभु जी प्रणाम। आज की अध्याय से ही समझ में आया है हमारे कि जो हम निर्णय लेते हैं वो ना हमारे मन से होते हैं ना बुद्धि से होते
और अहंकार से ऊपर उठकर हम निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो हमारी चेतना से निर्धारित होते हैं। जो भी निर्णय होता है वो हमारी चेतना देती है, इसलिए सारे निर्णय शुद्ध होते हैं। 3D में जितने निर्णय हम लेते हैं वो मन बुद्धि से लिए जाते हैं, तर्कपूर्ण होते हैं, इसलिए तर्क की बुद्धि से लिए जाते हैं, तो इसलिए वो डिस्ट्रॉय वाले निर्णय होते हैं। 5D में सारे जो निर्णय होते हैं वो हमारी मनोदशा के ऊपर मौन में शांति से निर्धारित होते हैं, तो वो स्पष्ट भी होते हैं, वो निर्णय स्थिर स्पष्ट होते हैं। इस तरह से निर्णय जो होते हैं वो शांति से लिए जाते हैं, शांति आ जाती है 5D में हमारे अंदर, और हमारी अनुभूति भी जो होती है वो गहरी हो जाती है, जिसके कारण निर्णय हम डर लालच के कारण नहीं लेते। जो निर्णय हम मन बुद्धि के कारण 3D में लेते थे, डर से लालच से, वो शुद्ध चित्त से लेते हैं 5D में हम। और जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है तो वो जितने निर्णय लिए जाते हैं वो सब अहंकार से ऊपर उठकर लिए जाते हैं, क्योंकि वो निर्णय हमारी जो शुद्ध आत्मा से लिए जाते हैं। जो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है 5D में, तो 5D में लिए गए निर्णय सब शुद्ध भाव से लिए जाते हैं, साक्षी भाव से लिए जाते हैं, तो इसलिए वो अहंकार से उठकर निहंकार से निर्मित होते हैं। तो ये निहंकार से उठकर जो निर्णय होते हैं वही निर्णय ब्रह्म स्वरूप होते हैं, क्योंकि सब मन बुद्धि से उठकर ऊपर उठकर अहंकार से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना के साथ किए जाते हैं, इसलिए ब्रह्म रूपी हो जाते हैं। क्योंकि राग द्वेष ये सब कुछ उसमें नहीं होता है, हमारा मन बुद्धि ऊपर उठ जाता है, 5D में पहुंच जाते हैं, हमारे अंदर संभावना आ जाती है, समभाव का भाव आ जाता है। इसलिए सारे निर्णय जो होते हैं 5D के वो शुद्ध चेतना पर आधारित होते हैं, इसलिए शुद्ध होते हैं और सही निर्णय। ये मेरी सोच है। जी जी माता। प्रणाम सर। प्रणाम। चंद्रभान जी, आप बात कर पाएंगे? आप इधर हो? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, अवेलेबल हो तो। हेलो। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी। आपको आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है ना? प्रणाम। जी 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 जी, आपका थोड़ा कम आ रहा था। हाँ, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। ठीक ठीक ठीक। कैसे हो आप? ठीक हो, ठीक हो। अच्छा जी। हाँ, आपका आज का जो विषय अहंकार से परे। निर्णय वाला डिसीजन मेकिंग। जी जी, बताइए क्या समझा तो आपको। हाँ, निर्णय अहंकार। अहंकार आदमी के अंदर जो षड विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ वासना, उसी में एक जो हम जब साधना करते हैं, योग की साधना करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की मार्गस्थ होते हैं, तब हमें माया, आसक्ति, मोह, ये षड विकार हमको परेशान करते हैं। भय, क्रोध, कामना आदि विकारों से हम परेशान होते, क्योंकि हम रहते इस व्यवहारिक जगत में, उसको त्यागना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत में जाना है तो पहले त्याग, और फिर हम उस जगत में उतरते आध्यात्मिक जगत में थोड़ा उतरने के बाद क्या होता है, हमको थोड़ा सा सिद्धियां प्राप्त हो लेती, कुछ अनुभव से आने लगती है, थोड़ी छोटी छोटी। तो अनुभव आने के बाद आदमी को क्या होता है, अहंकार आता है। अहंकार आता है, मैंपन आता है। मैं हा आदमी का मैं व्यवहारिक जगत में भी घातक है, और आध्यात्मिक जगत में भी घातक है। अहंकार को परे करना, मैं को खोजना है अध्यात्म में। मैं कौन हूँ, ये अध्यात्म में खोजना हूँ। मैं ये हूँ, ये अहंकार त्यागना पड़ता है। और अहंकार अध्यात्म में आ जाए, वह हमारे जगत में भी आ जाए, तो आदमी जितना ऊपर जाता है उतने ही नीचे गिर पड़ता है। और अहंकार है ध्यान साधना समाधि के जो एक बहुत बड़ा शत्रु है, उसको त्यागना बहुत बड़ी बात है। और जब हम आध्यात्मिक जगत में साधना करते, साधना की जगत में रहना चाहते, तो हमें पहला
जो अनुकरण करना है वो त्याग का है। हमें त्याग करना पड़ता है। हमारे षड विकार है, षड रिपु है, कभी कभी अहंकार, गर्व, ये सब त्यागना पड़ता है। उसके बाद मैं गिर जाता और मैं कौन हूँ इसकी अनुभूति होती है। ठीक है। तो जी जी। जी, जी प्रभु जी, और कुछ प्रश्न है आपका? प्रश्न आज ये है, अ, आज का प्रश्न प्रैक्टिकल पर नहीं, थोड़े से हमारे डिस्कस ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्मा, जो हाँ, खुले आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है ना, यस, वो समष्टिगत ब्रह्म है। यस, यस। हम्म। हाँ, जो तो आकार स्वरूप है वो भी ब्रह्म, और निर्विकार स्वरूप है तो वो भी ब्रह्म, ब्रह्म सब कुछ ही ब्रह्म है। हमारे। हाँ, हमारे जो आत्म अंदर जो बैठा है वो भी ब्रह्म है, और बाहर जो सब जगत में दिखता है समष्ट दृष्टि थे हाँ, सब ये ब्रह्म, ब्रह्मांड का ही खेल है। जो ब्रह्म आप का। ये जो दिखता है, वो जो कुछ भी दिख रहा है आपके आगे, दीवार दिख रही है, दिख रही, वो सभी जीवंत है। सभी में जीवंतता है और सब कुछ ही ब्रह्म है। बट क्या होता है ना, हम उसको हाँ, जानते नहीं है। जैसे मैंने बर पानी को देखा, तो मैंने हाँ जी, अगर उसको पानी बोला, तो पानी बोला ना, तो ये पानी बोलना ही आ गई माया। अगर वो पानी ना बोल के वो मन बुद्धि में नहीं आया और उसके गुण धर्म के साथ उसको जब देख लेना, तो वो हो गया ब्रह्म। इसी बरोबर, प्रकार से, क्योंकि ये माया आती है ना, तभी मा हमारी शुद्ध चेतना के बीच में और इस ब्रह्म के बीच में ये माया आ जाती है। माया क्या? जो कुछ भी बोलोगे, देखोगे, जानोगे, पढ़ोगे, वो सब कुछ भी माया। माया तो का जाल। बिना माया के अगर उसको जाना, उस जाल, जो कुछ है, तो वो साक्षात ब्रह्म ही है। तो कर कहो, हमारा आध्यात्मिक यात्रा में करना ही यही है। ये जो माया है ना, इसको हटाना है। ये अगर हट गई तो ब्रह्म तो बरोबर, है ही। फिर बरोबर, उस समय उस शुद्ध चेतना के साथ वो ब्रह्म मिल जाता है, तो ज्ञान उभरता है, वो अनुभव बरोबर, वाला होता है। बरोबर। मन और बुद्धि के आगे, हम्म क्या कहते हैं, जहाँ हम मन और बुद्धि के आगे जाएंगे तो हम्म हम कहते हैं ना, हमारे शरीर में जब आध्यात्म के मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हम्म ऐसे आदि जो कोश है हमारे, हम्म उसके जब हम मन और बुद्धि उन दोनों से भी आगे जाते हैं तो माया और सब को त्याग के जब वो उसके आगे जाते तो उस पर सिर्फ उस प्राणमय जगत में सिर्फ ऊर्जा रही थी। उसको प्राणमय जगत, उसको त्यागने के लिए प्राणमय जगत में जाने के लिए हमें क्या काटना पड़ता है? पहले हमारे षड्विकार काटने पड़ते हैं, अहंकार को काटना पड़ता है, माया को काटना पड़ता है। ये सब दिखता है, ये क्या है? प्रकृति। प्रकृति का मिलाप किससे होता है? प्रकृति का जो मिलाप है उसका मिलाप जब हम साधन ध्यान में करेंगे, समाधि में जाएंगे, तब उसका मिलाप शिव से होता है। शिव तो वो अखंड ध्यानी है, वो अध्यात्म के म्हणजे योगी है, योगी, आदि योगी कहते हैं उसे। और आज भी ही जो शिव है वो इसी ध्यान, समाधि और उस ब्रह्म ज्ञान क्यों जो हम जो बोलते हैं हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसके जो ध्यानी है, और उसके आज ही वो भगवान शिव पांतस्थ है। इसलिए भगवान को सनातन कहा जाता है, उसका आदि नहीं, अंत नहीं, और योगी कहा जाता है। और इस योग के जो आदि गुरु है वो भगवान शिव है। जब विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को उस योग के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में बहुत सी बातें बताई है शिव, भगवान शिव ने। उसमें हट्ट योग के कुछ नियम लगे हैं, और हमारे श्वासों पर का वो भी लिखा है, और हमारे मन मन के जो विचार है
उसको कैसे कंट्रोल? मन तो क्या भंवर की तरह है, कभी इधर बैठता है, कभी उधर, हर फूल में बैठता रहता है, भंवर जैसा, कभी इधर तो कभी बाहर। मन का कोई गति नहीं, प्रकाश की गति से इतनी भी तेज मन की गति चलती है। हाँ जी, बोलिए गुरु जी। जी जी, सुन रहे, बोलिए ना आप, आपका प्रश्न है कुछ बता, हाँ, सुन रहे, बताइए बताइए आप। हाँ हाँ, तो उस मन की गति को कंट्रोल करना, उनकी उनकी विचारों की जो श्रृंखला है, उसको हम ऐसे व्यावहारिक जगत में बैठ के तो हम उसकी उस श्रृंखला को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि विचार एक जाता है तो दूसरा लगे आता है, लगे जाता है, मतलब शीघ्र ही आता है, उसके बाद एक जाता है। परंतु जब हम ध्यान में उतरते हैं, ध्यान में उतरने के बाद क्या करते हैं हम, जो कभी कभी प्राणायाम द्वारा क्यों हठ योग की जो नियमों का, अष्टांग योग के नियमों का पालन करेंगे, तब वो प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को हम जगाएंगे। प्राण ऊर्जा जब जाग जाएंगे तो हम क्या आएंगे, सूक्ष्म होंगे। जब जब हम सूक्ष्म होते जाएंगे, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुलभ हो जाएगी, और हमारे जो विचारों की श्रृंखला है वो भी अपने आप टूट जाएंगे। मैंने कल आपने आपसे बात हुई थी कि कई बार ध्यान में क्या अनुभव आता है, अपने आप प्राणायाम होने के बाद, जब मैं शरीर एकदम शांत हो जाता है, शरीर शांत होने के बाद हमारे आज्ञा पर ध्यान टिकता है, और उस वक्त जो ध्यान में वो जो श्रृंखला रहती है, विचारों की श्रृंखला पूर्ण कहीं थोड़े सेकंड के लिए, 2 5 10 सेकंड के लिए, उस 20 सेकंड तक रहती है, और वो श्रृंखला पूर्ण मिट जाती है। उसका एक्सपीरियंस लिया है मैंने। वो श्रृंखला ही बढ़नी चाहिए, और तब हम ब्रह्म के पास, ब्रह्म का हमें अनुभूति होगी, ब्रह्म का ज्ञान होगा। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत बहुत बढ़िया ज्ञान ज्ञान का भंडार पड़ा है। वो सिर्फ बाहर की जगत में कहीं भी हम खोजेंगे, कहीं नहीं मिलेगा, किसी शास्त्रज्ञ, किसी डॉक्टर, किसी मोटे वैज्ञानिक, किसी के पास नहीं। आध्यात्मिक गुरु जो उसमें प्रॉपर है, वो हमको उस ज्ञान का पता देंगे, और हमको वो उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होगा। मैं कौन हूँ इसका अनुभूति होगी। मैं, सिर्फ मैं रहेंगे तो हमें, आज का जो आप विषय है अहंकार, अहंकार बढ़ेगा। अहंकार को बढ़ना नहीं, मैं कौन हूँ इसको खोजना ही हमारे अध्यात्म की पायरी है। बोलिए। ठीक। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी जी जी, हाँ हाँ, सुन रहे चंद्रभान जी। बोलिए आप, कुछ इस पे डिस्कस बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हाँ जी। आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, और यही हमको बताया गया है, मतलब सुना है, बताया है, जाना है, धारणा है। तो सीन क्या है ना, जैसे आपने, जैसा मैं मेरे शब्द, मेरे अनुभव के तौर में बोलता हूँ। आपने बोला हाँ जी। प्राणों को साधना है, हठ योग है, ये करना पड़ेगा तभी होगा। ये वाली जो चीज है ना, ये धारणा है प्रभु जी। हठ बराबर। योग माने क्या होता है? हठ योग माने हट करके, अगर हट किसी भी चीज का हट, हठ योग में जो साधु लोग करते हैं ना, जैसे कुछ मुद्राएं करते हैं, हट करके नहीं भी हो रहा है फिर भी कर रहे, कोई खड़ा बराबर रहता है, कोई ये करता है, अभी भी है। हाँ है ना। हाँ, वो खेचरी मुद्रा करते हैं ना, तो वो जीभ को उल्टा करके वो उधर लगाते हैं और बोलते हैं उससे मैं अमृत पान करता हूँ। हाँ, तो बराबर। हाँ, तो सिनारियो क्या है ना प्रभु जी, तो मुद्रा क्या, कहते हो। हाँ खेचरी मुद्रा बोलते हैं, वो ये पूरा वाला है ना। मैं जब, मतलब आपके जैसे जब क्यूरियोसिटी रहती थी ना, मैं भी यही सब चीजें करता था। बट लेकिन जब टिम्बर गीता मिले ना, तब मुझे पता चला कि ये सबको जानने की जरूरत है ही नहीं। बराबर। ना मुझे हठ योग पता है, ना मुझे वो भैरव तंत्र में शिव जी ने पार्वती जी को क्या बताया था वो पता है, ना मुझे वो पूरा शास्त्रों का किसमें क्या श्लोक लिखा है, संस्कृत का व्याख्या क्या है, वो भी नहीं पता। पता क्या है कि ये कुछ भी, ये जो जो कुछ भी ज्ञान है ना, ये स्वाभाविक ही आता है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम इस शब्दों के आगे जाते हैं तब, आपको बोला था ना, हाँ जी। ब्रह्म जो दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्म है। बीच ब्रह्म में है। आई माया, और हम है शुद्ध चेतना। माया क्या आई कि जो कुछ भी बोल रहे हैं, पानी को पानी बोला, ये भी माया है। बट वो माया लगती है, उसके बगैर संसार नहीं चलेगा। तो अगर वो पानी के शब्दों के अलावा उसको देखो तो, उसको दिमाग में मन बुद्धि में लाओ ही मत, तो वो हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो ये जो कुछ भी है ना, ये इसी प्रकार से सिंपल वे में आता है। अब देखो ना, वो शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन वो सभी कुछ शब्दों वाला हुआ, अनुभव वाला कहाँ हुआ? अनुभव के लिए तो जो आएगा भीतर से वही अनुभव है। अब वो पानी का अनुभव कैसे होगा? वो उठाने के बाद में प्यास पिएंगे तब पता चलेगा, अरे ये पानी का ऐसा होता है। फिर भी उसको अगर टेस्ट दे दिया कि हाँ भैया कड़वा है, ये है वो है, तो वो भी माया हो गया। लेकिन बिना कुछ किए, मन बुद्धि लगाए, एकदम सिंपल रखा ना, वही ब्रह्म है। तो इतना सारा दिमाग में रखना, फिर उसको और निकालना पड़ता है। यहाँ तो खाली होना है ना। जब खाली हो जाएंगे तभी तो फिर वो स्वाभाविक रूप से जो है हम वो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए फिर हाँ, क्या ये वो मार्ग नहीं है मार्ग शास्त्रों में दिया गया है तो है। लेकिन उससे भी सिंपल ये है, कोई अगर खिचड़ी मुद्रा करके अपनी टालू को ऐसा लगा के तकलीफ दे के शरीर को कर रहा है, तो उससे मिलेगा, लेकिन वो शरीर को तकलीफ हो गया ना यार। भगवान तो बोलता नहीं है कि भैया ये ऐसा आड़ा टेढ़ा करो, ऐसा करो मिलेगा नहीं। हाँ, तो फिर क्या नहीं करना चाहिए? हम तो बोलते हैं एक्सरसाइज करो, तो स्वस्थ रहने के लिए तो कोशिका कोशिका। लेकिन वो खुद को तकलीफ देकर फिर वो भगवान मिला, वो तो वैसा होगा ही नहीं ना प्रभु जी। बराबर। ये है ही नहीं। एकदम सिंपल सरल है। प्रवाह के साथ में होश में प्रेजेंट में रहना है, वो प्रकृति ही बताता है। आप अगर धैर्य में मौन में आ गए ना, जैसे आज का भी अपना अध्ययन डिसीजन मेकिंग का था, वो क्या था? हम अभी जो करते हैं तो वो मन बुद्धि के साथ में करते हैं। मैं अगर वो डिसीजन लेते समय शांत हो गया, मौन में आ गया ना, तो मन बुद्धि से नहीं होगा। फिर उस जो ब्रह्म बोला ना मैंने, वो शुद्ध चेतना, उस शुद्ध चेतना से डिसीजन होगा। तो सभी चीजें, सभी कार्य हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो तो, इसके लिए मुझे क्या मतलब जो कुछ है वो तो लिखा हुआ जाना हुआ, किसी ने किसको बताया था कहानी वाला मेरे को चाहिए ही नहीं ना प्रभु जी। बराबर। ना मुझे हठ योग चाहिए, ना मुझे वो क्या बोलते हैं भैरव तंत्र के मंत्र चाहिए। हाँ, वो है साधना के तौर पे, वो भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन अपना तो सिंपल सरल है, प्रेजेंट में रहो, होश पूर्ण रहो। और जो वो जो क्या बोलते हैं, होश पूर्ण में रह के, मौन में रह के धैर्य में आ जाओ, खत्म। इतना सिंपल सरल है। तो क्यों ही हम, मतलब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे ऐसा ग्लास उठा के पानी पीना है, बस इतना सिंपल सरल है। तो मैं उधर मन बुद्धि लगा के नहीं नहीं, मैं तो उधर जाऊंगा, नदी पे जाऊंगा, नदी पे जाके उसी जगह का पानी पीऊंगा, अपने हाथों से पानी उधर जाके पीऊंगा, तो ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो गया ना। आप जाओगे नदी पे, घड़े से भरोगे, घर में लाओगे, रखोगे, मैं बोल रहा हूँ ये पानी है, पी लो, खत्म, उधर के उधर ही। तो फिर वो कैसा होता है ना, नहीं नहीं, आप बोलोगे भैया वैसा नहीं करते, दुनिया में ऐसा चल रहा है, बोला गया है कि घड़ा उठाना पड़ता है, नदी पर जाना पड़ता है, नदी से पानी लाना पड़ता है, घर में रखना पड़ता है, फिर उससे पीना पड़ता है। तो ये तो फिर खेलना पड़ेगा। और बराबर। है ना। और ये वाली जो भी चीजें है ना, मैंने बोला करके नहीं, इस शब्दों से, ज्ञान के ऊपर से उठ के हमको स्व अनुभव करना है। अनुभव। हाँ, टिम्बर गीता के भी यही शब्द है, वो वही बोल रही है कि भैया वो जो कुछ है शब्दों से परे हो जाओ, इस प्रकार से। शब्दों में बिल्कुल ना उलझना है, वो अनुभव में करना है। हाँ जी, हाँ जी। आया ध्यान में प्रभु जी? क्या समझा बताइए तो मैं बोलता गया फ्लो में। मतलब और आपने क्या समझा मेरे बोलने से वो बताइए। समझ गया। जो
हमारे आपने पता है कि टिम्बर गीता जो कहती है, टिम्बर गीता में जो कहा है कि आप इस जगत में रहना, मैंने जो बताया ना, विज्ञान भैरव तंत्र बताया, हट्ट योग, सांख्य योग, क्रिया योग, अनेक पतंजलि के योग सूत्र है, उससे भी वो क्रिया क्या है, वो आध्यात्मिक जगत के अलग अलग प्रकार की क्रिया है। वैसे ही टिम्बर गीता हमारी जैसे मैंने बताया गहरन संहिता और पतंजलि, वैसे ही टिम्बर गीता है। परंतु टिम्बर गीता का क्या ज्ञान है, टिम्बर गीता कहती है स्वाभाविक जो नेचुरली होता है उसको पकड़ के चलो, यानी उसको पकड़ के प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट में रह के हम उसके अंदर मौन धारण करके शून्य के पास चलो, यही टिम्बर गीता चाहिए। उसके लिए हमें हट्ट योग की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए हमें अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, प्राणायाम वगैरह नहीं, वो है पर उसकी जरूरत नहीं। एक आसान तरीका है, जो आसान तरीका है कहते हैं कि उसको नेचुरली जो स्वाभाविक हमारे अंदर हो जाएगा, वो ज्ञान अंदर से आएगा। म्हणजे बाहर कहा है वैसा किया है उन्होंने, वो आसन किया है, खेचरी मुद्रा की है, शांभवी मुद्रा की, ऐसे प्राणायाम किए वैसे, उसको छोड़ के हम सिर्फ प्रेजेंट में रह के हमारे पॉइंट पे, म्हणजे हमारा जो पॉइंट है ब्रह्म आत्मा, उस पे सिर्फ प्रेजेंट में ही फोकस करके अंदर ही अंदर मौन रहना है। मौन रहना म्हणजे शाब्दिक रूप से नहीं है, आपने बताया कि मौन रहना है का आपको पता नहीं, कि आपने बताया कि मौन रहना यानी कि आप अंदर मौन रहना, म्हणजे आप जितने अंदर मौन रहेंगे उतना ही आप सूक्ष्म होते जाएंगे। मौन रहेंगे म्हणजे क्या, हमारे विचारों को हमें पकड़ के रखना नहीं, हमारे विचार पर सिर्फ साक्षी भाव को देख के मौन होना है, ताकि हम आगे की जो यात्रा है मुझे अध्यात्म की, वो प्रेजेंट में रहकर करेंगे, ऐसा समझ आए। बहुत बढ़िया। मैं वही बताना चाह रहा था और आपने वो चीज पकड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वो यही समझाना चाह रहा था, आपके ध्यान में भी आया प्रभु जी। हाँ जी, और यही है ना। और दूसरी एक चीज है ना, जो ज्ञान की बात है ना, पता है, हाँ, अगर वो मुद्रा आपको लगनी है, तो यहाँ पे है वो मालविका दीदी, उनको या ऑटोमेटिकली वो वैसी मुद्राएं वो लगती है। उन्होंने तो लग जिंदगी में सीखा नहीं था। अगर प्रकृति को वो मुद्राएं करानी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली होती है। तो करेंगे करेंगे, बराबर है। मुझे भी कई, जैसे अपनी मालविका दीदी से अब मेरा परिचय नहीं है, परंतु वो मुद्रा है कि मैंने भी अनुभव किया है गुरुजी। मैंने बहुत सी मुद्राएं ना, आपने बताया जो टिम्बर गीता कहती ना, का जो होंगे अंदर से होंगे, स्वाभाविक रूप से होती है, अलग अलग तरह से मुद्रा होती है, अलग अलग तरह से आसन भी होते हैं। मैंने खोज के कई आसन खोजे तो मुझे पता भी नहीं चला, बहुत बार ये ऐसा आसन क्यों हुआ, ऐसी मुद्रा क्यों हुई, परंतु मुद्राएं होती है, आसन भी होता है। आसन अलग अलग तरह के आसन भी, जैसे हम पद्मासन, सिद्धासन, ये जो हमारे मेन आसन, पर इसके भी आगे बहुत आसन है गोरक्षक लग जाते हैं, हम जब जब आसन भी होते हैं, मुद्राएं होती है, ऑटोमेटिकली प्राणायाम भी होते हैं, और ये सब जब हम मौन में उतरेंगे, मौन होने यानी मौन होने का मतलब है कि अंदर ही अंदर हमें सूक्ष्म सूक्ष्म होना है। हाँ जी, जी जी जी। तो ये जो वो साधनाएं बताई गई है ना, हम एकदम उल्टी साधना करते हैं। वहां पे कैसा लिखा गया है ना, पहले आसन सिद्ध करो, हाँ, पद्मासन 4 घंटे लगने को ही होना, तभी हाँ, मन शांत होगा। अब मुझे बस एक चीज बताओ, शरीर में मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरा मन, वो पैर दर्द हो रहा है, मेरा मन भी नहीं लग रहा, चित्त भी नहीं लग रहा, कहाँ फंस गया ऐसा लग रहा है, तो मैं वाह, क्या ही करूँ वो आसन ये होके। और पता वाह, है, अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन होके बैठ गए, तो वो शरीर का जो है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरा भाव ही नहीं है ये, यार जबरदस्ती कर रहे मेरे को 4 घंटे बिठा रहे, ऐसा अगर भाव है कि करना ही पड़ता है, वो भाव है, तो वो अलग जाएगा। उससे परे की उल्टी साधना क्या है पता है, पहले हमारा भाव बन जाए, हमारा उसके प्रति भाव अगर बन गया, शांत हो गए, मौन हो गए ना, तो ये ऑटोमेटिकली वो, मैं पहले, मेरे को अभी भी आदत है, मेरा ऐसे पहले झुक के बैठता था,
लेकिन अभी मेरे को पता नहीं, वो थोड़े थोड़े याद आ जाता है नहीं, वो ऑटोमेटिकली ना मैं सीधा बैठ जाता हूँ। अभी अभी आदत हो गई है, मेरी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। तो मैंने तो अभ्यास नहीं किया था, मैंने सिद्धासन साध के पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होना ऐसा तो अभ्यास नहीं किया था। वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। स्वाभाविक हाँ, स्वाभाविक। तो इसमें हठ योग करके मैंने पद्मासन साधने का किया नहीं था। लेकिन अभी होता है कि मैं अगर स्थिर बैठ जाऊं ना, तो बैठ ही जाता हूँ, मैं 4 घंटे बैठ सकता हूँ, वो दर्द नहीं देता है। ये तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो रहा है ये कुछ। बराबर, आसन सिद्ध हो जाता है ऐसे ऐसे। हाँ, तो इसलिए हमको शरीर को तकलीफ देख के उधर से नहीं जाना है। अब भाव से उससे जुड़ जाओ ना, ये तो सब ऑटोमेटिकली सहज रूप से हो जाते हैं, वो ऊर्जा ही बराबर, करवाती है। ऊर्जा ही करवाते। बराबर, शरीर को हम तकलीफ देंगे तो वो साधना में ही सक्सेस नहीं होता। हम्म। शरीर शरीर को भूखे रखेंगे, प्यासे रखेंगे, अगर उसको बीमारी हुई तो उसका इलाज नहीं करेंगे, कुछ परेशानी देंगे, शरीर को टॉर्चर करेंगे, तो हम अध्यात्म में कभी ही सक्सेस नहीं होंगे। हमें खाना ही चाहिए, हमें अ, हमारे जो पानी पीना है, खाना है, खान-पान करना है, ये सब चाहिए, पर उस पर नियम की तरह चाहिए। म्हणजे बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना और बहुत ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना और तकलीफ भी ज़्यादा नहीं देना, ऐसा शरीर को चाहिए। सब असं बैलेंस में चाहिए। हाँ, सब बैलेंस में चाहिए, करेक्ट। बैलेंस में चाहिए, तब हम आध्यात्म की यात्रा उच्चतम प्रति में करेंगे। नहीं तो तकलीफ देंगे तो क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा। शरीर बीमार होगा तो वो आध्यात्म में हमारा मन भटकेगा, मन नहीं लगेगा ना। हमारे मन को कंट्रोल करना है, मन और बुद्धि के परे जाना है, आगे जाना है। मन क्या होगा? शरीर पे ही अरे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। शरीर को दर्द दिया तो वो नहीं, भूख प्यास में बैठेंगे तो हमारे अंदर धारणा बन जाएगी, अरे हमें खाना खाना था तो खाना खाना नहीं, पानी पिया था। वो हमें नहीं, क्योंकि हमारा वो ये देह है, हमारा ये शरीर है, ये पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों को तो उसको तो उनकी जरूरत तो देनी पड़ेगी। आता देखो, हमारे पेट के अंदर हम पानी भी पीते हैं और हमारे जो मणिपुर जगह पेट के अंदर क्या है, हम ये आग पानी पीते, पानी पीने के बाद हमको ऊर्जा मिलती और खाना खाने के बाद भी ऊर्जा मिलती और पानी जब पेट में जाता है तो पेट के अंदर हमारा जो जठराग्नि है, वो हमारे पंच महाभूतों का एक भूत अग्नि तत्व है, वो भी है, उसमें जल भी जाता है पर अग्नि बुझता नहीं है। ये प्रकृति ने हमें कैसा बनाया है, पंच महाभूत तो हमारे पास है पर बुझता नहीं। उसके बाद हम जो श्वास लेते हैं, हमारी जो अंदर श्वास जाता है वो भी मणिपुर चक्र के पास जाता है, उसको भी अग्नि को भी श्वास की हवा की जरूरत होती, पर वो बुझता नहीं। ज्यादा हवा जाएंगी तो हवा से बुझ जाता है, परंतु जो साधना में उसको जगाने के लिए, ऊर्जा को जगाने के लिए उसकी पंच महाभूतों की जरूरत पड़ती है और उसको बैलेंस रखना पड़ता है, उस पंच महाभूतों को। आकाश तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, उनको सबको बैलेंस करके जब उनको बैलेंस करेंगे तभी भी हम आगे जाएंगे। नहीं तो शरीर में बहुत कुछ अलग अलग से खाया क्यों, अलग अलग से ये पानी अलग से जो शरीर को त्रास देंगे तो वो भी अध्यात्म के लिए खतरनाक होते हैं। हाँ जी। जी जी। और कुछ हाँ, प्रश्न है आपका? हाँ नहीं जी, आज के लिए नहीं। जी जी। हाँ, कुछ रहा तो डिस्कस करना है ना चंद्रभान जी, पूछना है, बताना है। बट आज वाला आपने बहुत अच्छा पकड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो हठ हाँ जी, योग वगैरह का आपने जो बोला ना, और फिर आपके ध्यान में भी आ गया वो चीज। हाँ सिंपल। जी। हाँ, सरल स्वाभाविक रूप में जाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमको। अध्यात्म एकदम सिंपल सरल है ना? सिंपल सिंपल सम्यक दृष्टि से देखे, म्हणजे सम्यक दृष्टि के देखे, सबको एक जैसा देखे, कौन सा भी अध्यात्म में वो हमारी भाषा में क्या कहते हैं, उड़तान। ज्यादा उड़तान किंवा ज्यादा उसको हिचकिचाव करके नहीं करने का, हम्म। स्वाभाविक रूप से नेचुरली करना है और वो हो जाता है हमारे अंदर। जब हम खुद को बैलेंस करेंगे, सूक्ष्म में जाएंगे,
और आपने बताया मौन बहुत सर्वश्रेष्ठ, म्हणजे मौनम सर्व साधनम, मौन बहुत जरूरी है। मौन जितना रहेंगे हम मौन रहने के लिए कितना माइंड को भी मौन रखना है, और अपने जैसे हम कहेंगे क्या मौन रहना म्हणजे यानी कि मतलब मुंह को बंद रखना है, मुंह को नहीं बंद रखना है, तो मन को मौन रखना है। जितना मन मौन रखेंगे उतना ही साधना में हम आगे जाएंगे। जी जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है भैया जी, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।